आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे कोई भी जॉब करते करते सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी, रेलवे, किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये सब तरीके बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैंने खुद प्राइवेट नौकरी करते करते एसएससी, सीजीएल की तैयारी करी, और ना सिर्फ तैयारी करी बल्कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 104 और सेकंड अटेम्प्ट ऑल इंडिया रैंक 111 लाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी ड्रीम पोस्टिंग और होम पोस्टिंग दोनों ही मुझे मिली। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट क्यों दिया। सेकंड अटेम्प्ट इसलिए दिया था क्योंकि तब तक फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और कैसे अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी ड्रीम पोस्ट और होम पोस्टिंग दोनों लेनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार हमारा कंपटीशन तो उन लोगों के साथ है जो डेडिकेटेडली पूरा पूरा दिन लग के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग एक फुल टाइम नौकरी के साथ कैसे उनको उनके स्कोर को और उनकी तैयारी को बीट कर पाएंगे। तो यार मैं आपको बता दूं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जो अपने माँ बाप को बोल के कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना कोई फर्दर स्टडीज में जा रहे हैं, और पूरे दिन की अगर मैं उनकी रूटीन बता दूंगा ना कि वो क्या करते हैं सुबह से शाम तक, तो आपको हंसी आ जाएगी। देखो सुबह वो 11-12 बजे उठेंगे, उठने के बाद नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद फोन मिलाएंगे, हेलो हाँ सोना बाबू खाना खाया नहीं खाया, फिर उसके बाद 1 बजे की दोबारा भूख लगेगी, दोबारा अपनी मम्मी से खाना मांगेंगे, फिर खाना खाने के बाद दोबारा सो जाएंगे, फिर शाम को कोई दोस्त यार याद आ जाएगा, कहीं घूमने निकल जाएंगे, और अल्टीमेटली उनको उतने ही घंटे की पढ़ाई करने को मिलेगी, उतने ही घंटे मिलेंगे दिन में पढ़ने के लिए जितने एक्चुअली में आप नौकरी के साथ बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो भी उन्हीं घंटों में ही तैयारी कर रहे होंगे, उतना ही समय दे रहे होंगे तैयारी को जितना आप बहुत इजीली दे पाएंगे। देखो किसी भी काम करने को उतना ही समय लगता है जितना आपको काम करने के लिए समय दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पेज लिखना है और आपको ये रात को 10 बजे तक मुझे देना है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आप पूरा दिन निकाल दोगे वो एक पेज लिखने में। और अगर मैं आपको कह दूं कि आपको ये पेज सिर्फ 10 मिनट में लिखना है, तो आप वो 10 मिनट में भी लिख दोगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी काम करने को उतना ही समय लगता है जितना वो काम करने के लिए आपको समय दिया जाता है। और हाँ, अगर आपके पास समय कम है तो आप थोड़ी सी अपनी फोकस बढ़ाओ, थोड़ी सी एनर्जी उसमें एक्स्ट्रा डालो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, आपका वो काम हो जाएगा। अगर मैं एसएससी, सीजीएल या सिमिलर पैटर्न के एग्जाम्स की बात करूं तो प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मेरे हिसाब से आप इन 4 सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको डेडिकेटेडली पढ़ने पड़ेंगे समय निकाल के, और पूरा पेन एंड पेपर दोनों आपको चाहिए होंगे वो सब्जेक्ट करने के लिए, जैसे मैथ्स और रीजनिंग। और वहीं अगर मैं जीके और इंग्लिश की बात करूं तो ये जीके देखा जाए तो जीके एक किस्म से रीडिंग और लर्निंग का है। तो आपके पास अगर बीच में 5 या 4 मिनट का भी समय मिल रहा है, या आप बस स्टॉप पे बस की वेट कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो की वेट कर रहे हो, उतने में भी आप 2 या 3 पेजेस या 1 पेज बहुत इजीली पढ़ पाओगे। आपको करना क्या होता है, आपको बेसिकली रीडिंग करनी होती है, रिपीटेड रीडिंग, और समझना होता है, तो आपके माइंड में अपने आप रिटेन हो जाता है। ऐसे ही इंग्लिश के साथ है। सपोज करो आपको 5 मिनट का समय मिला है इंग्लिश पढ़ने के लिए, तो आप उन 5 मिनट में बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत सारे एंटोसाइनो वर्ड्स याद कर सकते हो। आपको करना क्या, आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है अपने समय को। जितने भी लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनका मेजर दिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जब वो अपने ऑफिस में, और एक पार्ट बाकी का जो अपने घर पे है। पहले बात कर लेते हैं ऑफिस वाले पार्ट की। सपोज करो आप अभी ऑफिस में हो, तो ऑफिस में आपको 2 टी ब्रेक से और 1 लंच ब्रेक मिलता है। लगभग 15 से 20 मिनट का एक टी ब्रेक होता है और 40-45 मिनट का एक लंच ब्रेक। 15 या 20 मिनट की टी ब्रेक में आपको चाय पीने में 5 ही मिनट लगेंगे, बाकी के बचे जो 10 या 15 मिनट है वो आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ही दिन में 2 बार टी ब्रेक आएंगी, दोनों टी ब्रेक में आप ये कर सकते हो कि बचे हुए 10 मिनट में या तो आप जीके पढ़ लो या आप इंग्लिश पढ़ लो। पढ़नी कैसे है, देखो सारी के सारी ई बुक्स आजकल अवेलेबल है, या अगर ई बुक ना हो तो आपको जो चीज पढ़नी है आप उसकी फोटो खींच के ले जाया करो घर से। स्मार्टफोन सभी के पास है, आप उसमें इजीली अपना नोट्स पढ़ के तैयारी कर सकते हो। वहीं अगर मैं लंच ब्रेक की बात करूं तो देखो लंच ब्रेक में आपका 40 या 45 मिनट, आपको मैक्सिमम खाना खाने में 15 मिनट लगते होंगे। आप अपने ऑफिस में भी देख सकते होगे, माहौल ऐसा होता है कि 15 मिनट खाना खाने के बाद आधा घंटा लोग कभी कोई इधर घूम रहा है, कोई किसी कोने पे फोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, अल्टीमेटली समय खराब ही कर रहे होते। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट में लंच करना है, वापस अपनी सीट पे आओ और बाकी का आधा घंटा पढ़ लो। देखो एक और चीज होती है, ऐसा कोई भी जॉब नहीं होगा जहां आपको पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक बस यही ब्रेक मिले और बाकी आप गर्दन झुका के काम करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीच में आपको और भी बहुत सारा समय मिलता है। आप अगर जुडिशियसली उस समय को निकालो, चाहे 5-5 मिनट के छोटे छोटे समय में मिले आपको, और आप उनको तरीके से यूटिलाइज कर लो, तो आपकी बहुत सारी तैयारी हो जाएगी ऑफिस के टाइम में ही। कुछ ऐसे दिन में आएंगे जब आपको लगे यार आज जीके या इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मैथ्स या रीजनिंग में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी फोटो खींच के ले जाओ। यार ये तो कहना गलत होगा कि आप वहां ऑफिस में बैठ के कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए या तो आपको कोई वीडियो देखनी पड़ेगी या किसी और के लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। अब दोनों ही चीजें आप ऑफिस के अंदर तो मेरे ख्याल से नहीं कर पाओगे। तो आप कंसेप्ट के बाद जो प्रैक्टिस करने की चीजें होती है, मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की हो, उसकी आप फोटोज अपने फोन में ले जाओ, और एक A4 साइज की शीट तो हर ऑफिस में मिल ही जाती है, आप उसके ऊपर पेन एंड पेपर से जस्ट सॉल्व कर करके देख सकते हो। ये तो बात होगी आप अपने ऑफिस के ड्यूरेशन का टाइम कैसे यूटिलाइज करोगे। अब बात करते हैं कि ऑफिस के बाद जो आपके घर वाला टाइम है उसको आपने कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जब आप घर पे हैं तो आपको
आपको क्या करना है, आपका जो समय होगा ना वो मेजर 2 चंक्स में डिवाइड होगा, एक ऑफिस जाने से पहले और एक ऑफिस से आने के बाद। इसमें से एक जो हिस्सा होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा समय वाला होगा और एक हिस्सा थोड़ा सा कम समय वाला होगा। सपोज करो अगर किसी का ऑफिस सुबह 8 बजे शुरू होता है तो उसका जो ऑफिस जाने से पहले वाला समय होगा ना वो बहुत ही लिमिटेड होगा। ऐसे ही सपोज करो किसी का ऑफिस अगर दोपहर के 12 बजे शुरू होता है तो उसका घर आने के बाद वाला समय लिमिटेड होगा। तो जो भी आपका छोटे वाला हिस्सा है ना समय का, उस हिस्से में आप रीजनिंग पढ़ो, और जो आपका बड़े वाला हिस्सा है समय का उसमें आप मैथ्स पढ़ो, क्योंकि मैथ्स की वेटेज भी ज्यादा है और इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। रीजनिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है, थोड़ा सा तो क्या काफी इजी होता है मैथ्स के कंपेयर करो तो आपको रीजनिंग में उतना ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो देखो आप एक ही दिन में नौकरी के साथ चारों सब्जेक्ट को डेली टच करके जा रहे हो इस तरीके से। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ना बेमतलब के काम अवॉइड कर रहे हैं। बेमतलब के काम या जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है उन दोनों ही कामों को अवॉइड करना है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हो तो आपको ये लगे कि भाई मेरे को घर जाने के बाद खाना वाना बनाना है, तो देखो यार आप नौकरी कर रहे हो, आप थोड़ा तो अफोर्ड कर ही सकते हो, खाना बनाने वाली मेड रख सकते हो। तो आपका एक बहुत बड़ा मेजर जो बर्डन होता है ना कि घर जाके खाना बनाना, सब्जी काटनी, सब्जी तैयार करनी, रोटी बनानी खानी, वो सारा आपका बहुत सारा समय मिल जाएगा। उस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ने में। ऐसा भी मत करने लग जाना कि बिल्कुल तुम ऑफिस से घर आए और घर आते ही लग गए। नहीं यार, थोड़ा सा समय दो, आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अपने लिए भी देना पड़ेगा। थोड़ा सा मी टाइम होता है, थोड़ा रिलैक्स भी करना है। मेरा ये मानना है कि अगर आप रात को 6 घंटे के करीब आप सो रहे हो तो सफिशिएंट है, आपकी काफी नींद पूरी हो जाती है। आप रात को 6 घंटे सोए और अगर आपको ऑफिस आने के बाद लग रहा है यार थोड़ी थकान फील हो रही है तो आप 20 to 30 मिनट्स का एक पावर नैप ले लो। उसके बाद आप दोबारा फिर से फ्रेश हो जाओगे और पूरी फुल फोर्स के साथ दोबारा तैयारी शुरू कर लो। यार देखो थोड़ा तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप उनसे कंपेयर करो जो बिल्कुल फुल टाइम पढ़ रहे हैं और आप एक नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास मानो, वो जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आपको बहुत काम आएगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आपके मजे हो जाएंगे। आपको ये लगेगा यार देखो मैंने कितने जुडिशियसली अपने टाइम को यूटिलाइज किया और एक प्राइवेट जॉब करते करते ही मैंने गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर लिया। आपको जो वो फीलिंग होगी ना, वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होगी ना, वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। देखो यार और भी ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप उनको अवॉइड करोगे ना तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, अगर वो मार्केट जाके लेके आओगे तो आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। वही चीज अगर आपको ऑनलाइन थोड़ी महंगी भी मिल रही होगी तो आप उसको ऑनलाइन बाय कर लो। सपोज करो किसी दोस्त का फोन आया, यार मैं फलानी जगह पे खड़ा हूं, मेरे को प्लीज लेने आ जा। अब सपोज करो कि आप उसको लेने जाओगे वो और आपके घर से वो जगह आधा घंटा दूर है, फिर आप उसको लेके आओगे। इससे अच्छी बात है कि आप उसकी कैब बुक करा दो, वो आपके घर पे आ जाएगा, तो वो आपका जो ट्रैवलिंग वाला टाइम है वो बच जाएगा, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे और इंस्टेंसेस हो सकते हैं, अवॉइडेबल काम हो सकते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। और आपको ये काम अवॉइड करने भी चाहिए, क्योंकि देखो यार जब आप जॉब कर रहे होगे तो आपका बहुत लिमिटेड सा समय होगा और आप जब उस लिमिटेड से समय को फुल यूटिलाइज करोगे तभी तो आप अपनी ड्रीम जॉब ले पाओगे, तभी तो होम पोस्टिंग ले पाओगे, तभी तो अच्छी रैंक निकाल पाओगे। यही तो डिफरेंस होता है। टॉपर के पास भी दिन में 24 घंटे हैं और एक मीडियोकर के पास भी दिन में 24 घंटे हैं। मेन जो फर्क होता है कि आप उन 24 घंटे में क्या कर रहे हो, उन 24 घंटों के साथ आप क्या कर रहे हो, तभी वही तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर आप उन 24 घंटों में डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो आप टॉपर बन जाओगे, और वहीं आप 24 घंटे बिल्कुल अपना समय खराब कर रहे हो तो टॉपर क्या, सिलेक्शन भी नहीं होना। तो यही छोटी छोटी चीज होती है जो आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों की या तो 5 days a week होगी या 6 days a week होगी। मैं ये मान के चलता हूं कि आप में से सबकी 6 days a week है। तो जो आपका संडे होगा ना, उस संडे में आप 2 घंटे तो डेडिकेटेडली अलग कर दो अपने लेजर टाइम के लिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, वेब सीरीज देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी रिक्रिएशन वाली जिससे आपको अच्छा लगता है। आपको अगर साइकिलिंग करना अच्छा लगता है तो साइकिलिंग में चले जाओ, आपको अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो क्रिकेट खेलने चले जाओ। मतलब आप वो 2 घंटे जो वीकेंड वाले होंगे वो आप उसको अलग देने। वही अगर आपका हफ्ते में 5 दिन है तो ये जो 1 दिन के साथ कर रहे हो वही 2 दिन के साथ कर लो, कि सेम सैटरडे कर लो, सेम संडे कर लो। और अगर आपको बीच में हफ्ते में कोई गस्टेड हॉलीडे भी मिलती है, कोई छुट्टी होती है किसी कारणवश, तो भी आपने यही रूटीन करना है कि जितना मैक्सिमम पढ़ पाओ। मॉक टेस्ट दो उस छुट्टी वाले दिन पे। जो जीके और इंग्लिश आप ऑफिस में पढ़ते थे उसका अगर कोई कंसेप्ट आपको बिल्ड करना है, किसी का वीडियो ट्यूटोरियल देखना है तो वो आप वीकेंड पे देख सकते हो या छुट्टी वाले दिन देख सकते हो। तो आपकी ना छुट्टियां यूटिलाइज करो। उसके बाद आपके पास ना बहुत सारी छुट्टियां होंगी, ईएल होंगी, कुछ सीएल्स होंगी, वो आप ले सकते हो। और वो जो छुट्टियां है ना उनको वेस्ट मत करना। पता लगा आपने छुट्टी ली और छुट्टी लेके अपना मजे से मूवी देख रहे हो या सो रहे हो। नहीं, मूवी भी देखना, दिन में 2 घंटे मैंने उसके लिए दिए हैं रिक्रिएशन के लिए, बट मेजर पोर्शन ऑफ द डे जो आपका छुट्टी वाला दिन होगा उसको पढ़ने में यूटिलाइज करो। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऑफिस के बीच में जो आपके ब्रेक्स हैं उनको पूरा यूटिलाइज करना है, लंच ब्रेक को पूरा यूटिलाइज करना है, और जब आप ऑफिस में फ्री टाइम हो उसको पूरा यूटिलाइज करना है। घर आने के बाद आपको फालतू के काम अवॉइड करने हैं। जितने फालतू के काम अवॉइड कर पाओगे उतना ज्यादा समय मिलेगा, जितना आपको समय मिलेगा उतना आप ज्यादा पढ़ पाओगे। आपको बेसिकली टाइम मैनेज करके चलना है। आपका सिलेक्शन एक ही बारी में बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप ये चीजें डेडिकेटेडली फॉलो करोगे तो आपको एक ही हफ्ते में डिफरेंस दिखने लग जाएगा कि आप कितना सारा समय वेस्ट कर रहे थे और अब आपका कितना यूटिलाइज होने वाला है। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे
पे मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ठीक है यार, अपने माँ बाप को खुश रखो, दिन में एक बार उन्हें हंसा दिया करो, मजे करो, मौज लो, रोज लो। ऑल द बेस्ट।